नमस्कार दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के पहले अध्याय का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सच्चे रिश्तों की पहचान कैसे होती है, वास्तविक मित्र कौन है, धन का प्रभाव रिश्तों पर कैसे पड़ता है, विवाह में कुल और संस्कार का क्या महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये सब बातें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। असली पहचान मुश्किल समय में होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। यानी जब तक हालात सामान्य होते हैं तब तक हर कोई आपका साथ देता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तभी असली चेहरा सामने आता है। नौकर की परीक्षा तब होती है जब उसे काम सौंपा जाता है। अगर वो वफादार और ईमानदार है तो वो अपना काम ईमानदारी से करेगा, वरना टाल मटोल करेगा। रिश्तेदारों की पहचान तब होती है जब व्यक्ति दुखी या संकट में हो। अगर वे उस समय सहारा देते हैं तो वे सच्चे हैं, वरना सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। मित्र की सच्चाई विपत्ति में पता चलती है। जो संकट के समय साथ ना दे वह मित्र नहीं, सिर्फ एक परिचित है। पत्नी की वास्तविकता तब समझ में आती है जब धन खत्म हो जाता है। अगर वो तभी भी साथ देती है तो उसका प्रेम सच्चा है, वरना वो केवल धन से प्रेम करती है। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। समय के साथ हर रिश्ता और हर व्यक्ति की असलियत सामने आ ही जाती है। सच्चा मित्र और रिश्तेदार कौन होता है? आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान में जो व्यक्ति साथ न छोड़े वही सच्चा रिश्तेदार है। सच्चे रिश्तों की पहचान इन 6 परिस्थितियों में होती है। पहला, बीमारी के समय जो व्यक्ति आपकी देखभाल करे वही सच्चा मित्र या परिवारजन है। दूसरा, दुख के समय जो लोग केवल खुशी में साथ रहते हैं वे सच्चे नहीं होते। तीसरा, अकाल, आर्थिक संकट में जब धन की तंगी हो तब जो साथ खड़ा रहे वही असली मित्र है। शत्रु द्वारा संकट आने पर जो आपका बचाव करे वही सच्चा साथी है। राजसभा यानी कि सार्वजनिक स्थान में जब आप पर कोई आरोप लगे या अपमान हो तब जो आपकी रक्षा करे वही आपका अपना है। छठा, शमशान तक साथ देने वाला, अंतिम समय तक जो साथ रहे वही असली मित्र या परिवार है। जो केवल सुख समृद्धि में साथ हो लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में गायब हो जाए तो वो कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं था। लालच के पीछे भागने का नुकसान। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है वो दोनों से हाथ धो बैठता है। इसका अर्थ है कि कई बार हम लालच में आकर जो हमारे पास है उसे छोड़कर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए अनिश्चित है। अक्सर लोग जो उनके पास पहले से है उसकी कद्र नहीं करते और नई चीजों की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये आदत कई बार नुकसानदायक साबित होती है। अगर किसी के पास एक स्थिर नौकरी है लेकिन वो बिना सोचे समझे ज्यादा पैसे के लालच में अनिश्चित व्यापार में कूद जाए तो हो सकता है कि नौकरी भी हाथ से चली जाए और व्यापार भी ना चले। अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने सच्चे दोस्त को छोड़कर नए अमीर दोस्तों के साथ घूमने लगे तो अंत में वो अकेला रह सकता है। अगर कोई किसान अच्छी फसल को छोड़कर नए प्रयोग करता रहे और जोखिम उठाए तो कभी कभी फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जो पहले से हमारे पास है उसकी कद्र करें और अनावश्यक लालच में ना पड़ें। विवाह में कुल और संस्कार का महत्व। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न सुंदर कन्या से विवाह ना करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुंदरता गलत है, बल्कि ये है कि व्यक्ति को केवल बाहरी आकर्षण के आधार पर जीवन साथी का चयन नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ कुल की लड़की भले ही सुंदर ना हो लेकिन उसके संस्कार अच्छे होंगे, वो परिवार की इज्जत बनाए रखेगी। नीच कुल की लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो लेकिन यदि उसके संस्कार ठीक नहीं है तो वो पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए विवाह हमेशा ऐसे परिवार में करना चाहिए जहाँ संस्कार और चरित्र
अच्छे हों, न कि केवल सुंदरता के आधार पर। आचार्य चाणक्य ने जो बातें हजारों साल पहले कही थी वे आज भी सत्य हैं। किसी की असलियत जाननी हो तो उसे कठिन परिस्थितियों में देखो। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे। जो व्यक्ति लालच में भागता है वो अंत में सब कुछ खो सकता है। विवाह में केवल सुंदरता नहीं बल्कि कुल और संस्कार भी देखें। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब मुश्किल वक्त में आपको अपने असली दोस्तों और रिश्तेदारों की पहचान हुई हो? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली चाणक्य नीति की वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक ध्यान रखें, समझदारी से फैसले लें और चाणक्य की नीतियों को जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।